नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर आप भी स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है जर्मनी। जर्मनी में भी इंडिया से अब बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी करने जा रहे हैं और उनकी गिनती लगातार बढ़ रही है। जर्मनी में ऐसा क्या है, कितना खर्चा होता है जर्मनी जाके स्टडी करने का, और जर्मनी में स्टडी करने के बाद किस तरीके का फ्यूचर है, स्टूडेंट कितने पैसे अर्न कर पाता है, ये सारी बातें आज के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज पंजाब के एक बहुत ही प्रोमिनेंट इमिग्रेशन एक्सपर्ट जो अभी तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा दिलवा चुके हैं मौजूद हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन से जसमीत भाटिया जी, स्वागत है जी। नमस्ते। जसमीत जी, जर्मनी जाने का खर्चा कितना है सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के बाद? अगर हम बात करें तो जर्मनी में इनिशियली पूरे साल की फ़ीस नहीं जाती है दीपक जी, सिर्फ 2 से 2.5 लाख फ़ीस दे के स्टूडेंट अपनी सीट बुक कर सकता है, यानी कि LOA ले सकता है। इसके अलावा जो मेजर एक्सपेंस है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट का, जिसके अंदर 8.5 लाख रुपए जमा होते हैं, सेम एज GIC अकाउंट। टोटल खर्चा 11 लाख रुपया रहेगा इनिशियली। जर्मनी जाने का टिकट विकेट मिला के आपका खर्चा 11 लाख रुपए रहेगा अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, जिसमें से 8.5 लाख रुपए रिफंडेबल होता है। 8.5 लाख रुपीज़ इज़ रिफंडेबल इफ़ यू आर गोइंग टू जर्मनी, बिकॉज वही जैसे GIC में आपको पैसे वापस मिलते हैं लिविंग कॉस्ट, वैसे ही जर्मनी में भी आपको पैसे वापस मिलते रहते हैं। इसके अलावा आपका कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है, एम्बेसी फ़ीस क्वाइट अफोर्डेबल है और टिकट लेनी आपको और जाना है। और अभी जर्मनी में सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स को ही गाइड कर पाऊँगा, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स मिलना थोड़ा टफ हुआ है। जर्मनी जिन्होंने जाना है वहाँ जाकर क्या कोर्स के दौरान इजीली वर्क मिल जाता है और कितने के पैसे स्टूडेंट्स अर्न कर पाते हैं? जर्मनी में अगर मैं बात करूं दीपक जी, तो 11 यूरोज़ मिनिमम वेज है, विच इज़ इक्वलेंट टू $15 और $16 पर आवर। मिनिमम वेज नहीं मिलती है, बच्चों को ज़्यादा ही मिलती है। और पार्ट टाइम वर्क इज़ वेरी वेरी अवेलेबल, और बहुत अच्छा क्या कहते हैं अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों से मैं मिला हूँ जर्मनी जाके, एंड सबका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव रहा है जर्मनी को पार्ट टाइम वर्क को लेके। पार्ट टाइम वर्क इज़ अलाउड, मतलब कि आप काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपको 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा भी मिलता है। तो एक जर्मनी ऑल इन ऑल एक अच्छी ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं जर्मनी जाके। 1.5 साल का जो जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है तो क्या उसे कंटिन्यू किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर स्टूडेंट वहाँ 5 साल जॉब कर लेते हैं तो वो PR हो जाते हैं। या लास्ट सवाल, क्या जर्मन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती उनको दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जर्मनी 5 बार जा चुका हूँ और मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ और मैं इंग्लिश में ही ट्रैवल किया हूँ, और मुझे एक भी ऐसा इंस्टांस नहीं हुआ जहाँ पे मुझे किसी भी चीज़ से कन्वर्स करने में कोई दिक्कत आई हो। एवरीबडी स्पीकिंग इंग्लिश आउट देयर, और मेन सिटीज़ में खास करके फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, कलोन, इन सिटीज़ की बात करें, म्यूनिक, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश नहीं बोलता है। आप काफ़ी देर से जर्मनी स्टडी वीज़ा कर रहे हैं, ट्रेंड में किस तरीके का चेंज है पिछले कुछ महीनों में, 6-7 महीनों में? ट्रेंड में ये चेंज है कि फ़ाइलें बहुत बढ़ गई हैं, और हम वैसे ही हमेशा ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देती आ रही है। हम सोच रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कब अप्लाई करेंगे जर्मनी। ट्रेंड ये है कि जाने वालों की जो क्वांटिटी है वो और बढ़ गई है जर्मनी, और अपॉइंटमेंट्स मिलनी इसी की वजह से टफ हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं और अगर आपने जर्मनी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि कहीं और ना बना तो चलो जर्मनी भी है, वो अब आप चेंज कर दीजिए। जर्मनी के बारे में इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। जर्मनी जाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जर्मनी जॉब बड़ी इजीली मिल रही है। इन सब फ़ायदों को देखते हुए मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप खुद भी जर्मनी स्टडी वीज़ा के बारे में स्टडी करें, और पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, जसमीत जी से मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बना के आप जसमीत जी का जो एक्सपीरियंस है उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।